हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे ऋषि झनक को ड्रॉप करता है और बोलता है झनक सॉरी, मैं तुम्हारे हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकता हूँ। तभी झनक बोलती है शहरी बाबू, मैं तो आपको यहाँ भी आने के लिए नहीं बोले थे, फिर भी आप नहीं माने और आप चले आए। मैंने आपको बोला ना कि आज के बाद आप मुझे आपकी कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं और मैं आपको कॉल भी नहीं करूँगी। तभी ऋषि बोलता है क्यों झनक, क्या मैं समझ सकता हूँ उसके पीछे की वजह। मुझे पता है झनक तुम्हारा दिल नहीं मानता है बिना मुझसे मिले बिना बात किए, बट फिर भी तुम ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो। झनक बोलती देखिए शायरी बाबू, आपको जो समझना है समझिए, आप जाइए, अदिति दीदी आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी शादी भी किसी और से हो गई, इस तरह से किसी पराई लड़की की बार बार मदद करना, उसके पास आना सही नहीं है। और आप भी अदिति दीदी से बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनको ठेस पहुंचाना चाहेंगे। और वैसे भी दाखिला भी करा दिया और आपने मेरी बहुत मदद की है शायरी बाबू, बहुत ज़्यादा, और एडमिशन भी मिल गया, अब सब कुछ ठीक है। और आगे अगर छोटी मोटी कोई चीज़ होगी तो मैं खुद से भी हैंडल कर सकती हूँ। तभी ऋषि बोलता है कि झनक तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सच में पता है तुम्हारे दिल में कुछ और चलता है, ज़ुबान से तुम कुछ और बोलती हो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, बताओ तुम मुझे। तभी झनक बोलती है शायरी बाबू, मेरे मन का क्या ही होना था जो होगा, अब तो कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। तभी ऋषि बोलता है कि सही बोल रही हो, अगर मैं उस टाइम शमलपुरी गाँव में नहीं आता तो तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं होता ना, हमारी ज़बरदस्ती शादी होती और ना तुम्हारी लाइफ आज कुछ और होती। तभी झनक बोलती है उससे कुछ नहीं होता शायरी बाबू, मेरी लाइफ में आज भी कुछ नहीं हुआ, वो शादी सिर्फ एक ज़बरदस्ती और गलती की शादी थी जो कि मैं छोड़ चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ। अभी मुझे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, और मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छे डॉक्टर बनूँ जिससे मैं अपने गाँव वालों की मदद कर पाऊँ। तो ऋषि बोलता है ठीक है झनक, तुम्हें जैसा ठीक लगे, अगर तुम नहीं चाहती हो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँ तो ठीक है, पर प्लीज़ एक बार हॉस्टल पहुंच के खाली मुझे बस इन्फॉर्म कर देना कि तुम ठीक हो, क्योंकि अगर तुम कॉल नहीं करोगी तो मेरा जी घबराता रहेगा कि तुम कहाँ गई, किधर हो, कैसी हो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तभी झनक बोलती है आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं शायरी बाबू, मुझे नहीं अच्छा लगता है, आपको पता है ना ये सब ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। तभी ऋषि बोलते हैं देखो झनक, मुझे नहीं पता मैं क्यों तुम्हारी फ़िक्र कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी इतनी टेंशन क्यों लेता हूँ, बस कर रहा हूँ दैट्स इट। और तुम, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सवाल का बार बार जवाब देना है। तभी झनक बोलती है जवाब देना पड़ेगा शायरी बाबू, बस बहुत हुआ, हमारे रिश्ते का कोई मोल नहीं, पता नहीं क्यों भगवान बार बार मुझे आपसे टकरा देते हैं जबकि इसका कोई फ्यूचर नहीं, फिर भी मुझे आपसे ना चाहते हुए मदद मांगनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी मुझे मिलना पड़ता है। सब कुछ हमारे सामने है लेकिन फिर भी मुझे आपके सामने बहुत कुछ कहना पड़ता है। तभी ऋषि बोलता है तो झनक प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम मुझसे हेल्प मांग लेते हो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी झनक बोलती प्रॉब्लम ही है शायरी बाबू, आखिर आप मेरे हो ही कौन, मैं आपकी क्या लगती हूँ, किस रिश्ते से मैं बार बार आपसे मदद मांगूंगी। अच्छी दीदी का गुस्सा जायज़ है, बस आप आज के बाद मत मिलिएगा, और मेरा फ़ोन आता भी तो मत उठाए, वैसे तो मैं फ़ोन नहीं करने वाली आपको। तभी ऋषि बोलता है ठीक है झनक, वैसे एक बात बताओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और आज के लिए तुम अपने हक के लिए लड़ी, जिस अंदाज से लड़ी ना, मुझे बहुत ही फ़ख्र है तुम्हारे ऊपर जो तुमने किया है। सो प्लीज़, मैं इसलिए तुम्हारी हेल्प करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसमें तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तभी झनक बोलती है अच्छा ठीक है आप जाइए, अब मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। यह बोलकर झनक जो थी वो सुनसान रास्ते पे निकल पड़ती है। ऋषि भी जो था वो ड्राइव करके आगे की तरफ जाता है। झनक जैसे ही अपना कदम बढ़ाती रहती, तभी देखते हैं कि रास्ते पे कुछ ऐसे गुंडे बदमाश खड़े रहते हैं जो बोलते हैं अरे वो देखो एक नई मुर्गी आ रही है, लगती शहर की ना गांव की है, चलो कोई बात नहीं, गांव की मुर्गी का मज़ा ही अलग रहता है। इस तरह से वो लोग झनक जैसे ही आगे कदम बढ़ा रही तो उसको गंदी नज़र से देख रहे थे। झनक सोचती है कि वो वहाँ से किसी तरह भाग जाएगी, लेकिन वो सारे गुंडे बदमाश जो होते हैं वो झनक को घेर लेते हैं। तभी झनक जो होती है वो चिल्लाने लगती है और एक बैग से खींच के मार भी देती है, बट इतने सारे गुंडे रहते हैं झनक को ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं। अचानक से झनक को ऋषि का कॉल आता है और वो कॉल जो होता है वो पिक हो जाता है, पर फ़ोन सड़क पे गिर जाती है, जिसकी वजह से झनक की बार बार यही आवाज़ आती है बचाओ बचाओ मुझे। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है पैनिक होता है, वो सोचता है कि झनक को तो उस रास्ते पे मैंने सुनसान छोड़ के गलत तो नहीं किया, यहाँ पे एक नहीं कई सारे लड़कों की आवाज़ आ रही थी और ऐसा क्यों लग रहा था जैसे झनक परेशानी में है। उसके बाद बार बार ऋषि कॉल कर रहा था पर झनक नहीं पिक कर रही थी। ऋषि को समझ गया कि झनक किसी मुसीबत में है। ऋषि फटाफट वहाँ पे गाड़ी लेके पहुँच जाता है और जैसे ही वो पहुँचता है सारे गुंडे 1 मिनट के लिए डर जाते हैं। ऋषि जो होता है वो सबकी बैंड बजाता है और सबको मारता भी है। झनक को बचाने के लिए सारे गुंडों की एक एक करके धुलाई कर रहा होता है। एक गुंडा पीछे से हमला करने ही वाला था पर झनक ऋषि को आवाज़ देके चिल्लाती है, जिससे ऋषि अपनी सेफ्टी कर लेता है। अचानक से गुंडा एक बंदूक तान के खड़ा हो जाता है ऋषि के सामने, बट ऋषि बड़ी होशियारी से उस गुंडे को भी सबक सिखा देता है और उसके बाद वह एक पिस्तौल से उसको बताता है कि अगर तुम 2 मिनट के अंदर नहीं है तो तुम लोग का बुरा हाल होगा। उसके बाद वो पिस्तौल जो होता है वह बंदूक चलाता है पर आकाश की तरफ चलाता है, जिसकी वजह सारे गुंडे वहाँ से फटाफट भाग जाते हैं। ऋषि को इस हमले की वजह से बहुत सारी चोटें भी लग जाती हैं।
तभी वहाँ पे फटाफट झनक आती है और बोलती है कि शहरी बाबू आप ठीक तो हो ना, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना, ये सब खून वून कैसे हो गया। तभी ऋषि बोलता है झनक तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम सेफ़ हो कि नहीं, और मुझे ही तुम्हें इससे सुनसान रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं ही पागल हूँ जो मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के चला गया। तभी झनक बोलती शहरी बाबू आपको कितना चोट लगा है, मेरी छोड़िए, मैं तो ठीक हूँ ना, मुझे क्या ही होगा, मुझे आपकी फ़िक्र है। तभी ऋषि कॉल करता है अपनी टीम को और बोलता है कुछ गुंडे बदमाश हैं, उनकी गाड़ी जब्त है, तुम आ जाओ, एक लड़की पर हमला करने की कोशिश की थी। उसके बाद झनक बोलती थैंक यू शहरी बाबू आप आए मदद के लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है झनक तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि सुनसान रास्ता है, शहर के लोग कैसे होते हैं, अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो तुम्हें पता है वो लोग क्या कर सकते थे। उसके बाद वह ऋषि झनक का बैग लेता, बोलते चलो अब मेरे साथ। झनक बोलती नहीं शहरी बाबू मैं चले जाऊँगी। ऋषि बोलता बस अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, चलो चुपचाप मेरे साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराशर और सारे गांव वालों का दिल बैठा जा रहा था। पराशर बोलता अभी तक बिटिया ने कॉल नहीं किया, पता नहीं उसको वहाँ पे एडमिशन मिला होगा कि नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, और वो बिटिया को कॉल भी नहीं कर सकते, कल कॉल लगा दिए तो बेचारी एकदम से डर जाएगी और अपना सारा काम छोड़ के हो जाएगी। तभी यहाँ पे सखी काके बोलती है अरे पराशर तू काहे चिंता कर रहा है, हॉस्टल मिलेगा, रूम लेगी, सब कपड़े वपड़े अरेंज करेगी, तब तो कॉल करके बताएगी, उसको पता है हम लोग उसकी पैनिक कर रहे होंगे उसके लिए, तो चिंता मत कर, कॉल आ जाएगा। पराशर बोलता है बस पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज करेगी अकेले इतने अनजान बड़े शहर में। दामू बोलता है वैसे भी अगर उसको घर ना मिला तो कहाँ रहेगी, शहर का तो इतना बड़ा बड़ा रेंट है, कैसे देगी, खाएगी क्या, पिएगी क्या। तभी पराशर बोलता है कि अरे 1 मिनट शांत हो जाओ, पहले बिटिया का फ़ोन आने दो, वैसे भी शहर में उसका कोई नहीं है, अगर कुछ ना हुआ तो वो चुपचाप यहाँ पे आ जाएगी, ये हमको भी पता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें फ़ोन नहीं करना चाहिए, अगर हम फ़ोन करेंगे तो वो घबरा जाएगी। तभी पराशर बोलता है ये लो लगता है बिटिया ने कॉल कर दिया। पराशर बोलता है झनक बेटिया अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे और चलो तुम्हारा कॉल आ गया है, बहुत अच्छा हुआ, बताओ तुमको सब रूम वूम अच्छे से मिला कि नहीं, कोई दिक्कत तो ना हुई ना तुमको। तभी झनक बोलती ना बाबूजी मुझे रूम वूम सब अच्छे से मिल गया है, बहुत बढ़िया हॉस्टल है, पर आपको पता है कि इसके लिए बहुत लड़ना पड़ा। तभी पराशर बोलता है क्यों, क्या लड़ाई हुई, क्या इन सब के पीछे उस अनिरुद्ध बोस का हाथ था। तभी झनक बोलती बाबूजी क्या बताऊँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते मैं इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन, उन्हें पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बनूँ, पर ठीक है, और शहरी बाबू ने मुझे इत्तला कर दिया था इसलिए मैंने अपने हक़ के लिए लड़ा। उसके बाद वो एजुकेशन मिनिस्टर का भी कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला आज के बाद कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उनके पास जा सकती हूँ बोलने के लिए, बहुत ही अच्छी है वो। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है अच्छा चलो बढ़िया है, ये सब की तो बात नहीं। तभी यहाँ पे जनक बोलती है ये सब सिर्फ और सिर्फ शहरी बाबू के ही वजह से हुआ है, उन्होंने एडमिशन के लिए पैसे भी तो दिए थे। तभी पराशर बोलता है तो क्या हुआ बेटिया, तुम्हारी उससे शादी हुई थी, अगर वो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठा लेगा तो क्या गलत हो जाएगा। तभी झनक बोलती बस करिए बाबूजी, आपको मैं कितनी बार बोलती हूँ वो मेरे पति नहीं है, वो शादी जबरन हुई थी, वो अदिति दीदी से प्यार करती हैं जैसे आप अम्मा से करते थे प्यार। अगर मान लो अम्मा को छोड़ के आपने कभी किसी से शादी की और मान लो आज मेरी शहरी बाबू से शादी हो जाती, अपना लेते, कल किसी और लड़की से शादी हो जाती तो फिर क्या आप सह पाते, अदिति दीदी के संग गलत होता। शहरी बाबू ने जो भी फैसला लिया मैं उनके साथ हूँ, मैं खुश हूँ, और बाबूजी प्लीज़ आज के बाद अगर फ़ोन कीजिएगा तो हॉस्टल की बातें मेरी बातें कीजिएगा, पढ़ाई का ये सब नहीं। तभी पराशर बोलता है बेटिया ठीक है तुम सही कह रही हो, हम माफ़ी मांगते हैं, हम आज के बाद तुमसे ये सब फ़ोनों की बात नहीं उठाएंगे। वैसे ये बताओ कि हॉस्टल में खाना वाना जाके खाई कैसा खर्चा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि बाबूजी खर्चे का कुछ भी मत सोचिए, खर्चा सब कुछ हो जाएगा, वो एजुकेशन मिनिस्टर ने बात की है, खुद डीन साहब से कहा है कि मुझे मुफ्त में खाना देने के लिए, मेरा कोनो चार्ज नहीं लगेगा और सब कुछ हो जाएगा। तभी यहाँ पे पराशर बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा तुम वहाँ पे रहो अच्छे से आराम से, आज के बाद हम लोग कुछ भी तुम्हें ऐसी तकलीफ़ वाले सवाल नहीं पूछेंगे जिससे तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो, ठीक है। तभी झनक बोलती है ठीक है बाबूजी चलिए मैं रखती हूँ फ़ोन। उसके बाद पराशर जाता है और बोलता है ये सब नूतन सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति और जेठू में बहस हो जाती है। तभी अदिति बोलती है अभी तक ऋषि नहीं आया, मेरे जी घबरा रहा है। नीरू बोलती है ये लो देखो ऋषि आ गया। जैसे ही ऋषि को आते देखती है वहाँ पे मुँह दौड़ के जाती है, बोलती ऋषि तुम अभी तक कहाँ थे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है घर आने का टाइम क्या होता है। तभी ऋषि बोलता है मैं एक बहुत बड़े मिशन पे था, तुम्हें पता है ना बम ब्लास्ट हुआ था कॉलेज में, ऑलरेडी सब कुछ इतना अफरा तफरी था, तुम्हारे पास कैसे आता तुम, और तुम्हें पता है ना वो एरिया मेरे अंडर आता है। तब ये सुनकर पुतुल बोलती है और बता ऋषि झनक ठीक है कि नहीं। ये सुनकर अदिति भड़क जाती है और बोलती है कि पुतुल दी पहले मेरी बात खत्म हो जाए, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, लेकिन बीच में आपका बोलना ज़रूरी क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आता। तभी पुतुल बोलती ठीक है तुम पूछ लो, मैंने तो ऐसे ही जनरली पूछा था। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं अदिति मुझे नहीं लगता पुतुल ने कोई गलत सवाल किया है, तुम अपने हस्बैंड से बात कर सकते हो, लेकिन हम ऋषि से सिर्फ वही जानना चाहते थे कि झनक सही है कि नहीं।
यह सुनकर तो इंदु रानी को भी गुस्सा आ जाता है। बोलती मुझे समझ में नहीं आता आपको उस लड़की की क्यों पड़ी है। आप ये देख रहे हैं अदिति एकदम परेशान है और आपको उस लड़की की पड़ी है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं हाँ पड़ी है, इंसानियत के नाते इंदु, वो लड़की कहाँ है, क्या नहीं पूछ लिया तो क्या हो गया। नीरू बोलती बाबा मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप उसकी इतनी साइड क्यों लेती है। ये सब जो इश्यूज़ हो रहे हैं उस लड़की की ही तो वजह से हो रहे हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं अच्छा तो उसकी वजह से हो रहे हैं, मुझे तुम लोगों से, ये मेरा घर है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे तुम लोग से कोई भी सफाई नहीं लेनी चाहिए। तभी अदिति बोलती सच में आपका डिसीजन है, बट प्लीज़ आप इन सब में इन्वॉल्व मत होइए, मैं अभी ऋषि से बात कर रही हूँ, कर लो फिर आप लोग अपना बात करिए। ये सुनकर तो जेठू को गुस्सा आ जाता है। जेठू बोलते हैं मुझसे आज तक कभी किसी ने घर में इस तरह से बात नहीं की, तो तुम कैसे कर सकते हो। तभी अदिति बोलती है जो आज तक घर में नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा ही नहीं या हो नहीं सकता है। देखिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती जेठू, बट बार बार मैं एक मेंटल ट्रॉमा सा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती। और मेरे बाबा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बाबा हैं भी कि उसके बाबा ये कुछ नहीं पता, तो सो प्लीज़ ये मेरे फैमिली मैटर है, आप बार बार उसमें झलक को सिंपैथी देना बंद कीजिए। तभी जेठू बोलते तुम सही कह रहे हो दीदी, वैसे तो बाय प्रोफेशन तुम टीचर हो, लेकिन नाला था तुम्हारे इस डेजिग्नेशन पे, क्योंकि एक टीचर एक बच्चों को सपोर्ट करता है और तुम कभी सपोर्ट की ही नहीं, तुम तो हमेशा झनक को नीचा दिखाना ही चाहती रही हो। तभी इंदु बोलती है कि ये आप क्या करें, घर की बहू के साथ आप इस तरह से बात करें, क्या ये शोभा देता है। तभी जेठू बोलते हैं कि क्या उसे शोभा देता है मुझसे इस तरह से बात करने के लिए इंदु, क्या मैं अपनी बात भी नहीं रख सकता। और पुतुल ने जो भी कहा कुछ भी गलत नहीं कहा है, ये सब बोलने से पहले अदिति को 10 बार सोचना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता अगर एक लड़की की मदद हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है क्या हुआ ऋषि, तुम बताओगे तुम इतना लेट क्यों आए, किस लिए आए। तभी ऋषि बोलता है कि देखो मैं क्यों आया क्यों नहीं आया मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी बड़ो माँ उसकी पूछती है ऋषि तुझे इससे चोट कैसे लगी। ऋषि बोलता है चलो बड़ो माँ एटलीस्ट आपने ध्यान दिया मेरी चोट के बारे में, और तो सबको बस पड़ी है कि मैं कहाँ था क्यों था। तभी नीलू बोलती है कि भाई हम सबको तेरी पड़ी है, इसलिए तू बताएगा तुझे कैसे क्या, और तू झनक को उस एजुकेशन मिनिस्टर के पास लेके ही क्यों गया था, क्या वो अकेले नहीं जा सकते थे। तभी ऋषि बोलता है मुझे जाना पड़ा क्योंकि इन सब में तुम्हारे मॉम और डैड, तुम्हारे माँ और बाबा इन्वॉल्व थे। अदिति मुझे नहीं पता था कि एक लड़की को गिराने के लिए तुम्हारे माँ बाबा इतने गिर जाएंगे, इतना बड़ा षड्यंत्र रचेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर का कॉल आया और फिर उन्होंने डीन पे दबाव दिया, तब जाके ये सब सॉल्व हुआ। और हाँ देखना एक बड़ी कार्रवाई रहेगी तो पता चलेगा उस लड़की के साथ जो गलत किया ना उसकी भरपाई चुकानी पड़ेगी। तभी अदिति बोलती क्या गलत किया मेरे माँ बाबा ने, उन्होंने देखा एक उनकी बेटी का जो पति है वो किसी और लड़की के पीछे पागल हो रहा है, तो कोई भी माँ बाप ये स्टैंड लेते हैं, उसमें क्या गलत किया। मेरे बाबा ने कभी नहीं कहा उसकी पढ़ाई रोकी, वो तो शिमुल बोनी कॉलेज के गाँव के पास जो भी कॉलेज था वहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दिए थे, लेकिन उसको जाना ही नहीं था, इतना सब बवाल करना था तो क्या कर सकते हैं। तभी ऋषि बोलता है देखो अदिति एक्चुअली शर्म तुम्हें तुम्हारे माँ बाबा को आनी चाहिए, इतना नीचे कौन कोई क्यों गिर सकता, कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। मैं सिर्फ वही तुम लोग के जो किए गए पाप है वो धुलने की कोशिश कर रहा हूँ, ढंग का कर रहा हूँ, लेकिन तुमको ये नहीं समझ में आएगा। अदिति बोलती अच्छा ठीक है फाइन, मुझे समझ में आ गया वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो तुम अब उसके लिए मेरे अगेंस्ट जाओगे, मतलब यही घर में चाहते हो ना। तभी जेठू बोलते हैं अदिति मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी हो तुम करोगी, इस झनक में क्या है बिगाड़ा। तभी अदिति बोलती है देखो ऋषि बहुत हो गया, मेरी शादी बचाने के लिए मुझसे जो हुआ हो, पर तुम उस लड़की के लिए इतना लड़ रहे हो, शायद मुझे घर से चले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस्टी और उसके फ्रेंड झनक को चढ़ाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं अगर चाहिए तो पहला दिन डांस करके दिखाओ। झनक थोड़ी शौक हो जाती है। आगे एपिसोड को बनिए दर्शकों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।